14 अप्रैल हम पूरे भारतवर्ष में भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं और आज का दिन इनके जन्म दिवस पर समर्पित रहता है सारे भारतवासियों के लिए। इनका योगदान बहुत इनक्रेडिबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आज बेस है, जो धारा है, वो इनके द्वारा ही दी गई है और आज भी इतने सालों के बाद भी दृढ़ता से हमारा संविधान देश में कानून व्यवस्था बनाए हुए है। आइए इनके बारे में हम कुछ रोचक तथ्य को जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या, मध्य प्रदेश को अलग करने की बात, छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनाने के बाद भी इनके द्वारा एक किताब में दी गई। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 1947 में ये फर्स्ट कानून मंत्री रहे हैं। पहले कानून मंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी बनते हैं 29 अगस्त 1947 में। इनका जो रियल सरनेम था वो अम्बाब डेकर था, जो इनके पैतृक गांव रत्नागिनी महाराष्ट्र में अम्बाब बड़े नाम पे था। इनके टीचर इनसे बहुत प्रेम करते थे, उस प्रेमवश उन्होंने उनका नाम भीमराव अंबेडकर कर दिया था। तब से लेकर आज तक वो इसी नाम से जाने गए। 1942 में वो भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में उन्होंने कुछ बेसिक चेंजेस किए थे। ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने डबल इकोनॉमिक्स में पीएचडी डॉक्टरेट कर रखा है। पहला लंदन स्कूल से, दूसरा कोलंबिया स्कूल से। ये 11 भाषाओं के ज्ञानी भी रहे। साउथ एशिया के ये पहले ऐसे पर्सन थे जिनके पास डबल डॉक्टरेट डिग्री थी। ये हिंदू कोड बिल लाने के भी ये इन्होंने अथक प्रयास किए, जहाँ पर उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, विवाह, विरासत जैसी चीज़ों पर उन्होंने कानून बनाना चाहा, बट पारित ना हो पाया और इस बात से वो खफा हो उन्होंने इस्तीफा भी दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने 29 कोर्सेज, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के 11, सोशियोलॉजी के 6, फिलोसफी के 5, ह्यूमैनिटी के 4, पॉलिटी के 3 एवं फ्रेंच और जर्मन के एक कोर्स को इन्होंने ले रखा था। 1995 में इनकी एक बुक रिलीज़ हुई जिसमें लिखा था थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक, जहाँ पर इन्होंने पहली बार बिहार और मध्य प्रदेश को अलग करने की बात कही गई थी और 40 साल बाद कहीं जाकर मध्य प्रदेश और बिहार को अलग अलग राज्यों, 2 अलग राज्यों में बांटा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और झारखंड बिहार से अलग किया गया। इन्होंने 21 वर्षों तक सभी धर्मों की कंपैरेटिव स्टडी की। ये 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स थे और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने बुद्ध की ओपन आई पेंटिंग बनाई गई थी, वरना इससे पहले आज तक आपको बुद्ध जी की क्लोज्ड आई की मूर्तियाँ मिली होंगी। हिस्ट्रीज की फ़ोटोज़ में आप देखोगे तो बात सही भी है। ये इनके बारे में कुछ यूनिक फैक्ट्स थे। अब हम ये सब जानते हैं कि 1990 में ये भारत रत्न अवॉर्डी हैं। इनके मरो उपरांत इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में होती है। इन्हें मधुमेह की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 2 विवाह किया था और अब इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य या योगदान देश की आज़ादी में, पहला था पूना पैक्ट, जो कि बहुत सेकंड, जब गोलमेज कमेटी बैठी थी जहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा में, सेकंड वाले में जब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पे कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरल जैसी बातें की गई थी और अंबेडकर जी के द्वारा, और वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसकी बात पे एग्री किया था। बट इस बात से दुखी होकर महात्मा गांधी जी जब उस समय यरवदा जेल में बंदी थे, उन्होंने इस बात को लेकर अनशन शुरू किया और ये अनशन इतना बढ़ गया कि अंततः अंबेडकर जी को यरवदा जेल आकर इस अधिकार को छोड़ने पर एक साइन करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और आप इस बात को समझेंगे कि उसमें ये हुआ था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उस चीज़ को उन्होंने मना कर दिया। बट कम्युनल अवार्ड के नाम पे उन्हें 78 सीटें मिली थी, उसके बदले उन्होंने 148 करवा दी। और 1936 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल के वो सदस्य बने। 13 अक्टूबर 1935 में वो लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। इन्होंने मुंबई में कह सकते हैं 3 तल्ला राजगृह करके घर बनवाया और इनकी उस समय की पहली निजी पुस्तकालय, मतलब प्राइवेट लाइब्रेरी रही है, जहाँ पे 50,000 से भी ज़्यादा पुस्तकें रखी गई। 1936 में इन्होंने एक स्वतंत्र लेबर पार्टी का भी एक फॉर्म किया और 1937 के इलेक्शन में 13 सीट इन्होंने इलेक्शन में जीते भी। इन्होंने जब देश का कानून बनाया तो 60 देशों से भी अधिक संविधानों का अध्ययन करके उन्होंने भारत का
बनाया और 370 जो आर्टिकल 370 को लेकर न्यूज़ रहती उसका भी इन्होंने विरोध किया था। अब्दुल्ला उन्होंने वहाँ पर कहा था कि अगर आप देश की रक्षा और सुरक्षा चाहते हैं कश्मीर की, तो आपको भारत में से आके मिलना होगा। आपको इसके लिए कश्मीरियों को अलग फील कराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बाकी सामान्य भारत जैसा ही एक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बट नेहरू जी और अब्दुल के बीच जो एग्रीमेंट हुए, जहाँ पर उन्हें आर्टिकल 370 देखकर स्पेशल राइट फील कराया गया। आज की डेट पर आर्टिकल 370 स्क्रैप्ड हो चुका है। इनके द्वारा कुछ फेमस किताबें लिखी गई हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने जोरदार विरोध किया है कास्ट का। अच्छा, ये बुद्ध धर्म को मानते थे। हिंदू धर्म में 11-12 साल रहने के बाद इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं चाहे कितना भी कर लूँ पर मुझे सम्मान्यता का अधिकार नहीं मिलेगा, और इन्होंने बुद्ध धर्म का पालन किया। आपको पता होगा कि आज भी इन कास्ट में कई लोग ऐसे हैं जो बुद्ध धर्म के अकॉर्डिंग ही शादी भी कर लेते हैं। थॉट्स ऑफ ऑन पाकिस्तान 1940 में उन्होंने एक बुक रिलीज़ की थी जब पाकिस्तान को सेपरेट करने की बात कही जा रही थी, और उन्होंने इस बात का सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग कर देना चाहिए। कुल मिलाकर ये सपोर्ट में रहते थे कि लैंग्वेज के बेसिस पर या धर्म के आधार पर बांट देना चाहिए। उसके पीछे इनकी मंशा रहती थी कि सब उस समय सबको समान अधिकार मिल जाएंगे। ये थी डॉक्टर भीमराव जी की कुछ बेसिक अनटोल्ड स्टोरीज़ जो मुझे भी अलग अलग इंटरनेट सोर्सेज से मिली है। होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू वर्सेटाइल आद्यता। थैंक यू।